बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी टेक्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री ग्रेड 11 फर्स्ट ईयर का के कोर्स केमिस्ट्री हम शुरू करने जा रहे हैं। तो एक दिन हम इंटर का करवाएंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, और दूसरे दिन हम मैट्रिक का करवाएंगे, 9th और 10th। कोशिश करेंगे आगे पीछे भी रहे, मतलब 6 7 8 का। तो चलो अभी शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन से पढ़ लेते हैं कि क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन में। और देखो, तवज्जो के साथ आप लोगों ने बैठना है। जितना तवज्जो के साथ आप लोग बैठोगे, समझ में इतना आएगा ही। और क्वेश्चन इधर ही से उठाते हैं, ट्रिक से, और खासकर एमसीक्यूज वगैरह जो टेस्ट वगैरह में आते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं, यहाँ से उठते हैं। और ये आप लोगों ने कवर किए नहीं, ट्रिक्स पे आप लोगों की समझ आ गई, ये ट्रिक्स आप लोगों की समझ में आ गई, तो फिर आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं है। मसला ये होता है स्टूडेंट के लिए कि ये ट्रिक को समझती नहीं है। जब ट्रिक समझ में नहीं आता तो फिर उस कंसेप्ट को समझना मुश्किल होता है। समझ आ गई? तो आप लोगों ने टेक्स्ट को समझना है, उसी से कंसेप्ट को समझना है। जब कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा तो फिर ना एमसीक्यूज मुश्किल है सॉल्व करना, ना शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मुश्किल है। बंदे को थोड़ी सी इंग्लिश आता हो, थोड़ी सी SMR वाली, ठीक है, तो वो इसके साथ कवर कर लेता है। और ये आप लोगों ने सुना भी होगा कि अगर इंग्लिश इस तरह लिखी गई हो कि उससे कंसेप्ट बंदा अखज़ कर सकता है, तो फिर ग्रामर को देखा भी नहीं जाता पेपर वगैरह में। बंदे को वो ट्रिक्स समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। Thousands of different reactions are going on in laboratories, factories, kitchens, car engine, the atmosphere, the earth beneath you and within your body। हजारों की तादाद में मुख्तलिफ रिएक्शंस, मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेस जारी है। कहाँ पर? लेबॉर्ट्रीज में, कारखानों में, लेबॉर्ट्री में, लैब मतलब जहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च वगैरह होते हैं, यूनिवर्सिटी में, या बड़े बड़े लेब्स हैं। बेल गेट का लेब है, मुख्तलिफ लेब्स हैं। मैं किस किस लेब का नाम लूँगा याद भी नहीं मुझे ज़्यादा, लेकिन है लेब, बहुत ज़्यादा लेब है, और हज़ारों की तादाद में रिसर्च होते हैं हर दिन में, ठीक है। फैक्ट्रीज है, कारखानों में रिएक्शंस होते हैं, किचन में रिएक्शन होते हैं, हम कुछ चीज़ें वगैरह पकाते हैं, उधर भी रिएक्शन होते हैं। कार इंजन में जो पेट्रोल और डीजल वगैरह होता है, या कोई सीएनजी गैस वगैरह हम भर लेते हैं, वो जलता है, तो वो भी एक रिएक्शन है। एटमॉस्फेयर में रिएक्शन होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट किस तरह बनते हैं? ये सारे रिएक्शन कहाँ पे होते हैं? एटमॉस्फेयर में होते हैं। ओजोन किस तरह बनता है, किस तरह टूटता है, ठीक हो गया, ये सारे एटमॉस्फेयर में बनते हैं, एटमॉस्फेयर में ये रिएक्शन होते हैं। द अर्थ बीनीथ यू, हमारी यानी आपकी जो नीचे ज़मीन है, हमारी नीचे जो ज़मीन है, ज़मीन के अंदर भी रिएक्शन होते हैं। विद इन यूर बॉडी, आपके जिस्म में रिएक्शन होते हैं। रेस्पिरेशन होता है, प्लांट बॉडी में फोटोसिंथेसिस होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं, कोई चीज़ बनता है तो कोई चीज़ टूटता है, जो चीज़ हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी होता है तो वो बनता है। जो टुकड़े हमारे लिए मतलब कम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसकी ज़रूरत हमारे जिस्म के लिए नहीं है, छोटे छोटे यूनिट की ज़रूरत है, वो यूनिट बनते हैं। इस तरह रिएक्शन होते हैं हमारे जिस्म में। अभी क्या कहते हैं आगे? दीज केमिकल रिएक्शन हैव ग्रेट इफेक्ट ऑन योर लाइफ। ये रिएक्शन आपकी ज़िंदगी पे बहुत असर रखते हैं। ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये आपकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर करते हैं, असर रखते हैं। किस तरह? देयर आर मेनी एग्जांपल ऑफ सच रिएक्शंस। बहुत ज़्यादा एग्जांपल है ऐसे रिएक्शन के, लाइक कन्वर्जन ऑफ फूड टू एनर्जी, जहाँ खुराक एनर्जी में तब्दील होता है इन ह्यूमन बॉडी, इंसान के जिस्म में। अभी ये हमारे लिए बहुत मुफीद है, ये हमारी ज़िंदगी पे असर रखता है। समझ आ गई? तो ये इसलिए कहते हैं कि इफेक्ट हैव ग्रेट इफेक्ट ऑन योर लाइफ। तो खुराक से एनर्जी बनती है, रिस्पायरेशन में। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फर्टिलाइजर बाय कंबाइनिंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये अमोनिया बनता है, NH3 बनता है, ये फर्टिलाइजर है, या फर्टिलाइजर के बनने में मदद देता है। ये किस तरह बनता है? ये अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं। पता है, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन जिस बंदे ने मालूम किया था, जब से ये बना है तो फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस हुआ है। जब फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस हुआ है, खुराक का जो मिकदार है वो बढ़ गया है, क्योंकि प्लांट्स को फर्टिलाइजर मिल गया। तो उससे जब खुराक ज़्यादा मिकदार में बन गया तो लोगों की आबादी भी ज़्यादा हो गई। पहले ज़माने में खुराक ना होने की वजह से लोग मरते थे,
फेमेन आ जाता, वो भूख वजह से लोग मर जाते थे। लेकिन अभी शुक्र है हर किस्म के खुराक अवेलेबल है, हर सीजन में टमाटर कोई चीज़ भी हो, हर फ्रूट और हर फल और हर सब्जी आपको मिल जाता है, हर सीजन में मिल जाता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजर का कमाल है। और भी जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसमें, लेकिन फर्टिलाइजर का भी कमाल है। जेनेटिक इंजीनियरिंग आप कर लो, आप कोई जीन बना लो, मुफीद जीन बना लो, उसको बढ़ने के लिए फर्टिलाइजर की जरूरत है, और फर्टिलाइजर आप लोगों ने बनाया नहीं, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या फायदा, आपने अप्लाई नहीं किया। तो ये फर्टिलाइजर का बहुत कमाल है, ये हमारी जिंदगी पे असर रखता है। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च बाय प्लांट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। ठीक है, ये स्टार्च बनाता है प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से, सूरज का एनर्जी इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो ये भी हमारी जिंदगी पे बहुत असर रख रहा है। द मेन पर्पज ऑफ केमिस्ट्री इज टू अंडरस्टैंड केमिकल चेंज। अभी केमिस्ट्री का क्या मतलब है, केमिस्ट्री को हम क्यों समझते हैं, केमिस्ट्री को हम क्यों पढ़ते हैं, हमको क्यों पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में, फिर यूनिवर्सिटी लेवल में लोग रिसर्च क्यों करते हैं। तो ये केमिकल चेंज जो होते हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, जब इसको हम अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ये जो केमिकल चेंज हम कंट्रोल कर लेंगे, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। अच्छा, केमिस्ट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभी केमिस्ट मतलब केमिस्ट्री का जो साइंसदान होता है, कीमियादान, साइंटिस्ट ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड केमिस्ट। तो केमिस्ट क्या करता है, ये कैलकुलेट करता है, हिसाब लगाता है द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन मीन रिएक्टेंट का जो तादाद है, पार्टिकल्स का मतलब एक रिएक्शन है। कोई यहाँ मैं मिसाल देता हूँ, अगर कोई आसान रिएक्शन, मैं आसान कोई भी रिएक्शन लिखा हो तो मैं आपको समझा देता हूँ। इधर मसलन ये रिएक्शन लिखा है, देखो इस पेज पे, ये पेज पे देखो, ये आयरन है, सल्फर है, तो आयरन और सल्फर मिलके आयरन सल्फाइड बनाते हैं। तो एक आयरन एक आयरन, रिएक्टेंट में एक आयरन, प्रोडक्ट में भी एक सल्फर, एक इधर ये देखो रिएक्शन, ये पोटाशियम क्लोराइड है, टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, ये पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनाता है। इधर देखो, ये दो पोटाशियम है, इधर भी दो पोटाशियम, देखो ये दो नहीं, ये दो, ये इस पोटाशियम के साथ क्लोरीन के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी, तो दो पोटाशियम, इधर भी दो पोटाशियम, इधर दो क्लोरीन, इधर भी दो क्लोरीन। ठीक है, ऑक्सीजन 2 3 6, इधर भी 3 2 6, इधर भी 6। तो ये रिएक्टेंट का जो तादाद है एटमों का, या मास जो है, जितना मास इधर रिएक्ट कर रहा है, उधर मास इधर प्रोडक्ट में भी प्रोड्यूस हो रहा है, या जितने पार्टिकल्स इधर रिएक्ट कर रहे हैं उधर ही पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसका मतलब है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो केमिस्ट क्या करता है, तो केमिस्ट कैलकुलेट करता है, केमिस्ट हिसाब लगाता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कितने प्रोडक्ट बनते हैं। अभी आगे बहुत अजीब जुमला है, a wrong chemical equation, a wrong calculation of amount would result many problems। अभी रॉन्ग कैलकुलेशन हो गया तो इससे बहुत मसले बन सकते हैं। किस तरह मसले बन सकते हैं, देखो आप लोगों ने मसलन एक एक्सप्लोसिव बनाया, साइंटिस्ट लोग मसलन बनाते हैं एक एक्सप्लोसिव, हम बनाते हैं, या मसलन हम क्या बनाते हैं, आसान एग्जांपल आपको दे देता हूँ। आप लोगों ने एयरबैग का नाम सुना होगा, एयरबैग ऐसा वो जो नई मॉडर्न व्हीकल जो बनी है, गाड़ी वगैरह, इसमें एक एयरबैग होता है, एक बलून सा होता है, उसमें एक कंपाउंड इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं सोडियम एजाइड। ठीक है, अभी सोडियम एजाइड पाउडर शक्ल में होता है, सॉलिड, उसका एक छोटा सा मिकदार उसमें रख देते हैं स्विच बोर्ड में, जो स्विच बोर्ड होता है गाड़ी का, उधर स्टेयरिंग वगैरह में, या कोई वो ड्राइवर के साथ जो करीबी बंदा बैठा है सीट पे, उसे आगे भी एक वो अंदर स्विच बोर्ड में पड़ा हुआ होता है एयरबैग, उसमें सोडियम एजाइड डालते हैं। ठीक है, अभी सोडियम एजाइड का क्या काम है, सोडियम एजाइड के लिए थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है, इन द फॉर्म ऑफ एक्सीडेंट, इन द फॉर्म ऑफ एक्सीडेंट, मतलब जब कोई ये टकराव की शक्ल में इसको एनर्जी की जरूरत, जब इस किसी के साथ टकराव होता है तो इसको एक एनर्जी मिलती है, टकराव की एनर्जी मिलती है। उस टकराव से ये सोडियम एजाइड डिकम्पोज होता है और नाइट्रोजन गैस बनता है। और आप लोगों को पता है कि नाइट्रोजन गैस जब बनता है तो गैस है, तो गुब्बारा जो एयरबैग है वो फूल जाता है, वो भर जाता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन से, तो इसलिए वो आगे आ जाता है। और एक्सीडेंट में बंदा जब स्टीयरिंग से लगता है तो स्टीयरिंग के बजाय एयरबैग से लगता है, और ये जो साथ में जो बंदा बैठा है वो स्विच बोर्ड की बजाय वो एयरबैग से लग जाता है, तो एयरबैग सॉफ्ट है, नरम है, बंदे को डैमेज कम आ जाता है, स्पेशली हेड की एरिया में। समझ आ गई। अभी अगर साइंटिस्ट रॉन्ग कैलकुलेशन कर दे, सोडियम एजाइड को काफी तादाद में रखे, ज्यादा मिकदार में, जितनी मिकदार बलून को फूलने के लिए काफी, उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा मिकदार में रख देता है, तो यही बलून फिर इस बंदे को इंजर कर देगा, क्योंकि ये फट जाएगा।
और पढ़ने से और नुकसान हो जाएगा। तो ये इसलिए ज़रूरी है, और भी मिसालें हैं, बहुत से मिसालें हैं। देयरफॉर इट इज़ रिक्वायर्ड, इसलिए ये ज़रूरी है फॉर अ केमिस्ट, एक केमिस्ट्री की सिंदान के लिए, टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, कि हिसाब लगाए सही मिकदार ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट की, एंड प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की। एज यू हैव लर्न इन प्रीवियस ग्रेड, ऐसे जैसे कि आप लोगों ने पिछली क्लासों में सीखा है, ये किताब वाले कहते हैं सीखा है, आप लोगों को पता है सीखा है या सीखा भी नहीं है, लेकिन पढ़ा तो होगा। केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट टू फाइंड आउट व्हाट हैपन बिटवीन एटम्स मॉलिक्यूल ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, के केमिस्ट्री मुश्तमिल होता है, शरीक होता है एनवायरमेंट, पैमाइश के, टू फाइंड आउट, कि मालूम करे व्हाट हैपेंस, क्या होता है, क्या वाक़या होता है बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान क्या होता है एक केमिकल रिएक्शन के दौरान। इन दिस यूनिट ए, इस चैप्टर में यू विल लर्न, आप सीखोगे हाउ टू इंटरप्रेट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, के किस तरह इंटरप्रेट करना है, किस तरह इसको मतलब इसकी मानी समझनी है कि इससे क्या बनेगा, किस तरह यानी इसको किस तरह डिकोड करना है, किस तरह इसको डिकोड, इंटरप्रेट में किस तरह इसको डिकोड करना है, इससे किस तरह मानी अखज़ करना है, यानी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से किस तरह मानी अखज़ करना है इन द टर्म ऑफ इंटरेक्टिंग विद मोल्स, मोल्स की शक्ल में, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल की शक्ल में, मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस एंड स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, और उसकी स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन ये आगे आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इधर एक इसी चैप्टर से एग्जांपल उठाते हुए देखो, ये एक रिएक्शन है इधर, चलो जी, तो आसान से एक इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ जिसमें गैस भी हो। चलो जी, तो ये एक रिएक्शन है, देखो अभी इस रिएक्शन को सल्फर सॉलिड स्टेट में रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, ये गैसीय स्टेट में है, ये बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अभी इसको हम मुख्तलिफ यानी ये इसको हम मोल्स में भी पढ़ सकते हैं कि मोल्स की शक्ल में हम किस तरह इसको इसका हिसाब लगाएंगे। देखो ये इसके साथ कोई पेशेंट में कोई चीज़ भी नहीं लगे, तो ये एक मोल है, ये एक मोल सल्फर मिल जाता है, रिएक्शन करता है एक मोल ऑक्सीजन गैस के साथ, ये बनाता है एक मोल सल्फर डाइऑक्साइड, मोल की शक्ल में हमने इसको किया। इसी तरह आप ये कहते हैं कि मॉलिक्यूल की शक्ल में नहीं, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल की शक्ल में, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल में ये जो चीज़ है ये बना, अब ये सल्फर एटम्स बना है, तो इसमें अगर ये एक मोल है तो इसके 602 हेक्सिलियन पार्टिकल इसके मिल जाते हैं, 602 हेक्सिलियन पार्टिकल, यानी एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सल्फर के रिएक्शन करते हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, ये बनाता है एवोगैड्रो नंबर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूल। इस तरह भी हम इसको पढ़ सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। मास इसके जरिए भी है, मास में ये देखो अगर ये एक मोल है तो सल्फर 32 ग्राम है, ऑक्सीजन अगर एक मोल है तो ये 32 ग्राम है, 32 ग्राम ऑक्सीजन 32 ग्राम, यानी 32 ग्राम सल्फर ये मिल जाते हैं, ये बनाते हैं 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, 64 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये इसको हम मास में भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये इसको हम वॉल्यूम में भी, अगर ये गैस हो तो सल्फर को तो हम, ये गैस है नहीं, ऑक्सीजन गैस है, तो हम इसको कह सकते हैं ये एक मोल है, तो एक मोल इस टीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 290 यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 760 टॉर या 760 ऑफ इंच पर ये 22.4 डेसीमीटर क्यूब जगह घेरेगा, वॉल्यूम इसका होगा, या 22.4 लीटर इसका ये वॉल्यूम होगा। ये 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करता है 32 ग्राम सल्फर के साथ, ये बनाता है 22.4 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इसको हम वॉल्यूम में भी इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो समझ आ गई। एंड दियर स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, उसकी ये स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन यही है जो मैंने बताया, जो इसके साथ कोई पेशेंट की वीडियो लिखी होती है। स्टोइकोमेट्री, a Greek word स्टिकियोन means element and metron means measurement। स्टोइकोमेट्री का जो लफ्ज है, जो पहला इसका इस चैप्टर का जो नाम है स्टोइकोमेट्री, स्टोइकोमेट्री, ये स्टोइकोमेट्री ग्रीक वर्ड है। स्टिकियोन का मतलब एलिमेंट्स एंड मेट्रॉन मीन मेजरमेंट, यानी एलिमेंट का हम मेजरमेंट करते हैं। स्टोइकोमेट्री इज क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री, ये स्टोइकोमेट्री जो है ना, ये क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री है, इसमें हम क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं, एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, इसका हम मास मालूम करते हैं, पार्टिकल्स मालूम करते हैं, मास ग्राम में किलोग्राम में, एमयू में, पार्टिकल्स का तादाद मालूम करते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं, मालूम यानी क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी ले लेते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन।
ये मुताला है, स्टडी है रिलेशनशिप का, यानी ताल्लुक का किस चीज़ के दरमियान, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सॉरी, जो रिलेटिव अमाउंट है चीज़ों का, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट कितने बनते हैं, प्रोडक्ट इसका रिलेटिव अमाउंट एक की निस्बत दूसरा किस तरह बने, कितना बनेगा, ये हम पढ़ लेते हैं। द फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेटिव, अच्छा, ये द फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, ये कंपाउंड का जो फार्मूला है, कंपाउंड का जो फार्मूला है ये हमें मुहैया करता है मिकदार के बारे में, हर एलिमेंट जो मौजूद है उसके बारे में हमको प्रोवाइड करता है कि इसमें कितने मौजूद होते हैं। जस्ट लाइक ये एग्जांपल देखो सल्फ्यूरिक एसिड का, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड ये अभी इसका केमिकल फार्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का, ब्यूटरिक एसिड का, इसमें 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, ये आपको रिलेटिव अमाउंट ऑफ एलिमेंट के बारे में बताता है कि इसमें कितने हाइड्रोजन है, कितने सल्फर है, कितने ऑक्सीजन है। ठीक है, समझने की कोशिश करो। साइकोमेट्री इज एसेंशियल, साइकोमेट्री बहुत तो नहीं लिखे चलो, साइकोमेट्री इज एसेंशियल, जरूरी है व्हेन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ केमिकल रिएक्शन इज रिक्वायर्ड, जब क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, जब मिकदारी मालूमात जरूरी हो केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, इट आल्सो टेल्स, ये हमें बताता है हाउ मच ऑफ द मैटर इज रिक्वायर्ड, कि कितना मैटर जरूरी है टू फॉर्म अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अनदर फॉर्म ऑफ मैटर, कि दूसरी किस्म का मैटर बनाने के लिए कितने स्पेसिफिक अमाउंट बनाने के लिए कितने जरूरी है, ये भी हम, और अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द मैटर इज प्रेजेंट, अगर एक खास मकदार मैटर का मौजूद है, हाउ मच प्रोडक्ट कुड पॉसिबली बी फॉर्म्ड, कि कितने पॉसिबिलिटी है कि प्रोडक्ट बन जाएगा, कितना मकदार में प्रोडक्ट बन जाएगा अंडर द गिवन कंडीशन, दी हुई हालत में। यानी ये हमें बताता है कि कितना, ये हमें ये भी बताता है कि कितना मकदार मैटर का ज़रूरी होता है एक ख़ास मकदार दूसरी किस्म का मैटर बनाने के लिए, या अगर एक ख़ास किस्म का मैटर मौजूद है तो कितना प्रोडक्ट बन सकता है गिवन कंडीशन में। तो ये है, इसको आप लोगों ने समझना है। तो अगर मैं इसको समराइज़ करना चाहूँ तारुफ को, तो ये कहते हैं कि हज़ारों में मुख्तलिफ़ किस्म रिएक्शन जारी होते हैं, लेबॉर्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, किचन्स में, कार इंजन में, एटमॉस्फेयर में, आपकी नीचे जो ज़मीन है इसमें, और आपके जिस्म में भी। और ये केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा असर रखते हैं तुम्हारी ज़िंदगियों पर। और बहुत से एग्ज़ाम्पल ऐसे रिएक्शन के हैं, जैसे कि खुराक का एनर्जी में तब्दील होना इंसानी जिस्म में, अमोनिया का बनना यानी फर्टिलाइज़र का बनना, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल जाते हैं, स्टार्च का बनना, स्टार्च का तैयार होना प्लांट के ज़रिए, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से, जब सूरज की एनर्जी इस्तेमाल होती है। सबसे बड़ा मकसद केमिस्ट्री का ये है कि हम केमिकल चेंज को अंडरस्टैंड करें, इसको समझें। जो केमिस्ट होता है वो कैलकुलेट करता है प्रोडक्ट की मिकदार को एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। अगर ये कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई, ठीक है, या अमाउंट की कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई, जिसके नतीजे मसले 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 नतीजे में आएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है एक कीमियादान के लिए कि वो हिसाब लगाए सही मिकदार की, रिएक्टेंट की भी, प्रोडक्ट की भी। पिछले क्लासों में आप लोगों ने सीख चुके हैं आप लोग कि केमिस्ट्री मुश्तमिल होता है मेजरमेंट का, कि हम मालूम करें कि क्या हो जाएगा, क्या होगा एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान एक केमिकल रिएक्शन के दौरान। एक इस यूनिट में आप लोग सीखोगे कि किस तरह हम नतीजा निकालते हैं, नतीजा अखज़ करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, मोल्स के टर्म में, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल के टर्म में, मास के टर्म में, एंड वॉल्यूम ऑफ गैसेस के टर्म में, और उनका कैलकुलेशन भी स्टडी करते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। और स्टोइकोमेट्री जो है ये ग्रीक वर्ड है, ये दो लफ्ज़ों का कॉम्बिनेशन है, स्टिकियन मीन एलिमेंट एंड मेटन मीन मेजरमेंट। स्टोइकोमेट्री एक क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री है, मिकदारी केमिस्ट्री, जिसमें मिकदार स्टडी करते हैं, और ये स्टडी है रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव अमाउंट ऑफ बैलेंस। अच्छा, ये मताला है ताल्लुकात का, जो रिलेटिव अमाउंट है एक दूसरे के ताल्लुक में, जो चीज़ें इन्वॉल्व होती है, सब्सटेंसेस या कंपाउंड या एलिमेंट वो जब इन्वॉल्व होती, शरीक होती हैं एक केमिकल रिएक्शन में। ये जो फार्मूला है कंपाउंड का, ये हमें मालूमात मुहैया करते हैं, ये रिलेटिव अमाउंट ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट, हर एलिमेंट में हर कंपाउंड में कितना एलिमेंट कितना मौजूद होता है वो हमें प्रोवाइड करता है। जो स्टिक्योमेट्री है ना, स्टिक्योमेट्री ये ज़रूरी है जब क्वांटिटेटिव मालूमात एक केमिकल रिएक्शन के बारे में ज़रूरी हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्टिक्योमेट्री
इसको स्टोइकोमेट्री को समझे। ये हमें ये भी बताता है कि एक मीटर जो ज़रूरी हो, यानी ये हमें बताता है कि कितना मीटर ज़रूरी है एक स्पेसिफिक एक ख़ास मादे को पैदा करने के लिए। इस तरह अगर एक ख़ास मादा मौजूद है तो हम ये कह सकते हैं कि ये कितना प्रोडक्ट मुमकिन तौर पर बना सकता है दी हुई हालात में।